जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी क्या है? इसके 3 चरण क्या हैं? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी एक अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है जिसे इसरो द्वारा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में उपग्रह और अंतरिक्ष वस्तुओं को लॉन्च करने के लिए डिजाइन विकसित किया है। यह कक्षा में भारी पेलोड ले जाने में सक्षम है। पहले चरण में 4 तरल इंजन स्ट्रैप ऑन मोटर के साथ ठोस रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाता है। दूसरे चरण में एक तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है जिसे विकास इंजन के नाम से जाना जाता है। तीसरे चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है जो ईंधन के रूप में तरलीकृत ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र मिलकर विद्युत चुंबकीय तरंग बनाते हैं। उन्हें संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ईएम तरंगें विभिन्न प्रकार की होती हैं। पहली रेडियो तरंगें चालक तारों में आवेशों की त्वरित गति से उत्पन्न होती हैं। उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणालियों में। फिर सूक्ष्म तरंगें जो विशेष निर्वात नलिकाओं वैक्यूम ट्यूब्स द्वारा उत्पन्न होती हैं तथा भोजन को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन में उपयोग की जाती हैं। फिर है अवरक्त तरंगें इंफ्रारेड गर्म पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होती हैं। उपयोग घरेलू विद्युत उपकरणों जैसे टीवी, वीडियो रिकॉर्डर एवं वाईफाई सिस्टम के रिमोट स्विच में किया जाता है। दृश्य तरंगे उस स्पेक्ट्रम भाग है जिसके लिए मानवीय नेत्र संवेदनशील होते हैं और हमें दुनिया में देखने में मदद करते हैं। बैंगनी किरणें विकिरण विशिष्ट लैंपों और बहुत गर्म पिंडों से उत्पन्न होती हैं। उपयोग स्थिरीकरण में किया जाता है। एक्स किरणें उत्पादन एक सामान्य विधि किसी धात्विय लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार करना है। उपयोग चिकित्सा में निदान उपकरण के रूप में। फिर गामा किरणें नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती हैं। यह रेडियोधर्मी नाभिकों द्वारा भी उत्सर्जित होती हैं। ये चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोगी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रक्षेपण यान के बारे में लिखो। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत तथा मानव जाति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी शामिल है। जीएसएलवी यह तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। लगातार विभिन्न उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षाओं में पहुंचाकर इसरो का वर्कहॉर्स का खिताब जीता है। यह पहला भारतीय प्रक्षेपण यान है जो द्रव नोदन चरणों से युक्त है। फिर है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी मार्क 2। यह क्रायोजेनिक तीसरे चरण का उपयोग है। क्रायोजेनिक तीसरे चरण का उपयोग करके संचार उपग्रहों को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च करने हेतु भारत द्वारा विकसित प्रक्षेपण यान है। फिर है जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3। 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर S200, एक लिक्विड कोर स्टेज और एक हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज C-25 के साथ 30 चरणों वाले वाहन के रूप में विकसित। फिर है साउंडिंग रॉकेट। 1 या 2 चरण वाले ठोस प्रणोदक युक्त रॉकेट हैं जिनका उपयोग ऊपरी वायुमंडल क्षेत्र की जांच तथा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। होमी जहांगीर बाबा के बारे में। होमी जहांगीर बाबा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। 1945 में नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की। 1954 में उन्होंने बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना की। फिर वेंकट रमन राधाकृष्णन के बारे में। वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके दल ने एक ग्रह द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगों से बृहस्पति के आंतरिक भाग में घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन किया। इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि पल्सर चुंबकीय रूप से चार्ज होते हैं। 1960 के अंत तक उन्होंने न्यूट्रॉन तारों की बेहतर समझ में योगदान दिया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त 1983। इन्होंने साबित किया कि सफेद बौने या व्हाइट ड्वार्फ के द्रव्यमान की एक ऊपरी सीमा होती है जिसे चंद्र सीमा कहा जाता है। उनके द्वारा तारों के वायुमंडल, ब्लैक होल, सूर्य द्वारा प्रकाशित आकाश की रोशनी पर भी सिद्धांत विकसित किए गए। फिर है सत्येंद्रनाथ बोस। ये भौतिकी वैज्ञानी थे। उन्होंने 1920 के दशक में क्वांटम यांत्रिकी पर उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए जाना जाता है।
बोस-आइंस्टाइन सांख्यिकी एवं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के सिद्धांत का आधार प्रदान किया। उन्होंने प्लांक कृष्णिका विकिरण नियम प्रस्तुत किया जो किसी गर्म वस्तु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के स्पेक्ट्रम को संदर्भित करता है। फिर है प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इन्हें भारतीय रसायन शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। 1995 में स्थायी यौगिक मर्क्यूरस और नाइट्राइट की खोज की और इसे बनाने की विधि बताई। 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क नामक एक रासायनिक फर्म की स्थापना की। यह स्वदेशी तकनीक से औषधि रसायन घरेलू उत्पाद बनाने वाली प्रथम भारतीय कंपनी है।